आप सभी का स्वागत है प्रभांस क्लासेस में। सभी स्टूडेंट्स बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आज की वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे और आज आपको बड़े उत्साह के साथ गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर में एक ऐसा डेरिवेशन बताया जाएगा जिसको आप जल्द से सीख नहीं पाए होंगे और उसको इस ढंग से बताया जाएगा कि आप सोचेंगे कि वाह, आज तो मजा आ गया। देखते हैं क्या होता है आज के वीडियो में। और जो पढ़ते हैं, आज जो पढ़ाया जाएगा वो है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित परिमित लंबाई के रीरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई के रीरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखेंगे और जो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे यदि आपको अच्छा लगे तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कुछ लोग तो ये जो हेडिंग ही देखकर सोच रहे होंगे कि कितनी बड़ी हेडिंग है तो ये डेरिवेशन कैसे आएगा। तो आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है और एक सिंपल से देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा चुटकियों में आपका डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा। परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा होगा और उस बायो सेवर्ट के नियम में पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र। तो उस बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है जो परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो बायो सेवर्ट का नियम लगाकर ही ये चुंबकीय क्षेत्र की गणना की जा सकती है। वो कैसे करते हैं, मानते हैं। इसका फिगर कैसे बनाया जाएगा। सर्वप्रथम माना गया कि एक परिमित लंबाई या ऋजुरेखीय लंबाई का धारावाही चालक तार है जिसका नाम क्या दिया, सीडी। सीडी एक क्या है, परिमित लंबाई या ऋजुरेखीय लंबाई का एक चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की धारा, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिमित लंबाई अथवा ऋजुरेखीय लंबाई का एक धारावाही चालक तार है, उस चालक का नाम क्या दिया गया है, सीडी है। जब ये सीडी चालक है और जिसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है, आई एम्पियर की धारा। ध्यान दीजिए, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है और यह चालक जो सीडी है इससे स्मॉल आर मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। मान लिया यहां से स्मॉल आर मीटर दूरी पर एक बिंदु, इसका नाम दिया P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की गणना करनी है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मान लिया एक चालक है
और वो परिमित लंबाई का या रिजरेखी लंबाई का धारावाही चालक है जिसका नाम क्या है, सीडी है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और इसके एक किसी चालक पर एक बिंदु मान लिया, इसका नाम दिया क्यू, और इससे स्मॉल आर मीटर दूरी पर एक बाहर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये जो चालक है छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बना, छोटे छोटे लघु अवयव, इसमें एक छोटा सा लघु अवयव का नाम दे दिया, ये है ई एफ, इसका नाम दिया ई और इसका नाम दिया एफ। और इस छोटे से अवयव की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल। ध्यान दीजिएगा, इस छोटा सा ये जो लघु अवयव है इसका नाम क्या दिया, डेल्टा एल। कहे डेल्टा एल डेल ऐसे भी बना सकते हैं या डेल्टा एल ऐसे भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इसके एक छोटे से लघु अवयव की लंबाई का क्या नाम दिया, डेल्टा एल, जो कि बिंदु P से, ये जो बिंदु P है इस बिंदु P से x मीटर दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर। ध्यान दीजिए, ये बिंदु P से कितने मीटर की दूरी पर है, x मीटर की दूरी। अगर फिगर समझ में आ गया हो तो मान लीजिए आपको आगे कैलकुलेशन करने में कोई समस्या नहीं आएगी, सभी लोग बोर्ड में ही देखेंगे। अब यहां से बिंदु P से बिंदु E तक की दूरी कितनी है, x मीटर दूरी। अब जब ये x मीटर की दूरी है और जो कि ये एंगल कितना यहां पर बना रहा है, ये फाई है। कितना एंगल है, फाई है। और इसको बिंदु P से इस बिंदु E को मिला दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु P को बिंदु E से सॉरी ये F है, बिंदु F से मिला दिया गया और बिंदु P को बिंदु D से भी मिला दिया। ध्यान दीजिए, और इस बिंदु C को भी बिंदु P से मिला दिया गया। ध्यान दीजिए, अब ये बिंदु C से जो P को मिलाया गया इसका एंगल मान लिया ये फाई1, और ये ऊपरी भाग का विपरीत ये एंगल कितना है, ये फाई2। ध्यान दीजिए, ये एंगल QPD ये पूरा एंगल जो है फाई2 है, CPQ ये एंगल फाई1 है, और इस एंगल को हम भी इसको भी मान लिया गया डेल्टा फाई, इसको मान लिया गया डेल्टा फाई मान लिया। कितना मान लिया, चाहे ऐसे डेल्टा फाई लिखिए या डेल्टा फाई ऐसे भी लिख सकते। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इससे इस बिंदु E से इस रेखा अर्थात PF पर इस पर डाल देते हैं एक लंब, इसका नाम दे दिया गया G। क्या नाम दे दिया, G। PG क्या है, इस PF पर लंब खींच देते हैं, और ये एंगल को मान लिया इसको थीटा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो, और ये 90 तो ये भी 90 होगा। फिगर कंप्लीट हो गया। इस फिगर में किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान देते हैं, परिमित लंबाई है, परिमित लंबाई का या रिजरेखी लंबाई का एक चालक है जिसका नाम क्या दिया गया, CD, और जिसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ये आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो CD है चालक है, छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बना है, जिसका एक लघु अवयव का नाम क्या है, EF अर्थात डेल्टा एल, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। कहने का मतलब इतना डेल्टा एल तो इतना डेल्टा एल, इतना डेल्टा एल, मतलब इस तरह के CD के भाग किए, तो इस केवल भाग की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल है। इस पर ये जो CD पर एक बिंदु Q मान लिया, जिससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर किसकी गणना करनी है, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार, क्योंकि ये किसका अनुप्रयोग है, बायो-सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग।
तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो चित्र बनाया गया इसके विषय में लिख देते हैं कि माना परिमित लंबाई या रिज रेखी लंबाई, परिमित लंबाई या रिज रेखी लंबाई, परिमित लंबाई या रिज रेखी लंबाई का चालक तार का क्या नाम है? CD है। ये चालक तार का क्या नाम है? CD है। चालक तार CD है जिसमें कितने एम्पियर की धारा? जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक तार पर कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? ये I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक पर एक बिंदु क्या है? पर बिंदु Q है, जिससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। ध्यान दीजिए, जो चित्र में बना हुआ उसी को लिखते हैं। ये बिंदु Q है, इससे स्मॉल r मीटर दूरी पर बाहर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस तीव्रता का नाम क्या है? डेल्टा बी। इस डेल्टा बी की गणना करनी है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी की गणना करने के लिए किसका नियम लगाते हैं? बायो-सेवर्ट के नियमानुसार। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो CD है चालक तार है, और ये CD जो चालक तार है, इस चालक तार छोटे छोटे लौह अवयवों से मिलकर बना है। इसमें लिखते हैं चालक तार CD छोटे छोटे लौह अवयवों से मिलकर बना है। ये जो CD चालक तार है छोटे छोटे लौह अवयवों से मिलकर बना है, जिसके एक छोटे से लौह अवयव की लंबाई EF बराबर डेल्टा L है। एक छोटा सा लौह अवयव EF है जिसकी लंबाई डेल्टा L है, जो कि बिंदु P से x मीटर दूरी पर स्थित है। कितने मीटर की दूरी पर स्थित है? x मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी गई है? x मीटर दूरी है। ये जो दूरी कितनी है? x मीटर दूरी है, और इस दूरी को यहां से यहां तक की दूरी है पूरी x मीटर। अब इस दूरी के कारण, अब इस डेल्टा EF के कारण इस बिंदु P पर क्या लगेगा? बायो-सेवर्ट का नियम लगेगा। तो लिखते हैं EF बराबर डेल्टा L के कारण इस EF दूरी डेल्टा L के कारण बिंदु P पर बायो-सेवर्ट के नियमानुसार
बिंदु P पर बायो-सेवर्ट के नियमानुसार अब बायो-सेवर्ट के नियम लगाते हैं। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार क्या लगाते हैं? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिए, कहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं? बिंदु P पर। चुंबकीय क्षेत्र अब बायो-सेवर्ट के नियमानुसार निकलेगा तो डेल्टा बी बराबर क्या होता है? बायो-सेवर्ट का नियम जो पिछली वीडियो में बताया गया था उसमें डेल्टा वी बराबर क्या निकला था? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। ये बायो-सेवर्ट का नियम होता है। लेकिन अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये ईएफ है। इस ईएफ के कारण बिंदु P पर जब बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे, ईएफ के कारण, ध्यान दीजिए इसके कारण, तो ये बिंदु P से x मीटर दूरी पर है, तो ये r की जगह पर कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ध्यान देना यही। और ये जो थीटा है, तो ये थीटा कोण है, तो थीटा तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर करते क्या है? ये जो r है, इस r की जगह पर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? x है, तो ये x स्क्वायर कर दिया गया। ठीक। अब इसके पश्चात क्या करते हैं? अब जब ये बायो-सेवर्ट का नियम लग गया तो अब ध्यान देते हैं इस त्रिभुज की बात करते हैं। कौन से त्रिभुज की बात करते हैं? EFG। ध्यान दीजिए, त्रिभुज EFG में ये थीटा है, थीटा के सामने भुजा लंब है और लंब के सामने भी भुजा कर्ण है, तो इसमें साइन थीटा लगाते हैं। तब साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये कैसे होता है? लाल बटे कक्का से। और ये थीटा है, ये 90 अंश है, इसके सामने की भुजा ये लंब है और लंब के सामने की भुजा कर्ण है। एक एक स्टेप गौर से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के अनुसार ही इस चैप्टर के डेरिवेशन बताए जा रहे हैं। आप लोगों ने ही कहा है कि सर इस चैप्टर के डेरिवेशन बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो। तो उस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आप लोगों के लिए उपलब्ध है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखिएगा। और जहां पर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स कीजिए, पूछिएगा। देखते हैं, जब ये साइन थीटा बराबर क्या आ गया? लंब बटे कर्ण। ये थीटा के सामने भुजा लंब, लंब का नाम क्या दिया गया? EG। तो लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू EG अपान कर्ण का नाम क्या होगा? EF। ये EF। तब साइन थीटा बराबर क्या हो गया? EG अपान EF का मान कितना है? इसकी लंबाई है डेल्टा L, तो ये डेल्टा L हो गया। तब EG इक्वल टू कितना आ गया? डेल्टा L साइन थीटा। ये बटे में तो इस तरफ गुणा में आ गया, EG इक्वल टू डेल्टा L साइन थीटा। जब EG इक्वल टू डेल्टा L साइन थीटा आ गया तो अब आगे करते क्या है? देखिएगा, अब इतने का काम सॉल्व हो गया। अब बात आती है, जब इसमें EG का मान निकल आया, इसका मान डेल्टा L साइन थीटा, तो इसी प्रकार अगर इस एंगल को ले लिया जाए, जैसे यहां पर साइन थीटा था, थीटा कोण है, उसको भी रेडियन में अगर मापते हैं तो डेल्टा फाई एंगल लगेगा। साइन थीटा इज साइन डेल्टा फाई, ये पूरा इक्वल है। तो अब इसके अनुसार अगर इस त्रिभुज की बात करते हैं
EPG में, तो ये 90 अंश, तो इस 90 अंश के सामने ये एंगल है, तो इस एंगल के सामने की भुजा लंब होगी और लंब के सामने की भुजा कर्ण होगी। अगर साइन डेल्टा फाई बराबर डेल्टा है, तो साइन ना कहकर इसको डेल्टा फाई के पदों में पूरा ले लिया जाए, तो साइन डेल्टा फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आ जाएगा EG और कर्ण कितना हो जाएगा X। एग्जाम्पल के तौर पर ये कह सकते हैं साइन फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिएगा ये साइन फाई इक्वल टू ये डेल्टा फाई है, तो यहां पर इसको हम कह सकते हैं डेल्टा फाई लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिएगा, तो साइन डेल्टा फाई, अब इसको लंब का मान कितना है EG, और कर्ण का मान कितना होगा जाकर EP, तो साइन डेल्टा फाई इक्वल टू EG अपान EP का मान कितना है X, तो EG इक्वल टू कितना आ जाएगा, EG इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये X इस तरफ आ गया, X साइन डेल्टा फाई। लेकिन इस साइन के पदों में इसको साइन को अगर रेडियन में मापते हैं तो कुछ का केवल कोणांक ले लेते हैं, तो ये साइन ना लेकर EG इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, X डेल्टा फाई। कहने का मतलब ये EG इक्वल टू डेल्टा L साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, X डेल्टा फाई। ये एक प्रकार का रफ में आपको समझाया गया, यहीं पर आपको समझना सबसे बड़ी चीज। तो इसी प्रकार हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर EG इक्वल टू डेल्टा L साइन थीटा बराबर, इसको हम इसका और इसका गुणनफल अर्थात X डेल्टा फाई लिख सकते हैं। यहीं पर बच्चे कम समझ पाते हैं, और आपको इसी को समझना है कि ये जिस प्रकार इस पर लगा उसी प्रकार इस पर भी लगा, तो उसको हम डायरेक्ट इसको रफ कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट हमने जो कैसे निकाला है EG इक्वल टू X डेल्टा फाई, उसी के मान को डायरेक्ट रख सकते हैं। इसको सफा कर देते हैं। अब जब ये मान पता हो गया कि EG अर्थात डेल्टा L साइन थीटा बराबर X डेल्टा फाई, कहने का मतलब ये जो है डेल्टा L साइन थीटा है, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, X डेल्टा फाई। तब चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, डेल्टा L साइन थीटा की जगह पर कितना डायरेक्ट रख दिया गया, X डेल्टा फाई अपान, यहां पर कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कर दिया गया। ध्यान दीजिए ये स्क्वायर से एक घात कैंसिल हो गई, तब डेल्टा बी इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा फाई अपान एक्स। अब इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। ध्यान दीजिए QPE में त्रिभुज कौन सा लिया गया, त्रिभुज QPE में। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं QPE, ध्यान दीजिएगा इस त्रिभुज में ये आधार ये फाई है, इस फाई के सामने भुजा लंब, लंब के सामने भुजा कर्ण, और ये तीसरी भुजा आधार। तो इसमें cos फाई लेते हैं, क्या लिया गया, cos फाई, और cos फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्योंकि ये होता है लाल बटे कर्ण। ये साइन हो गया, ये cos हो गया, ये tan, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, कर्ण आधार। साइन cos tan, अगर काट की बात करते हैं तो पलट देते हैं, सेक की बात करते हैं पलट देते हैं, कॉसेक की बात करते हैं पलट देते हैं। तो अब यहां पर क्या आया, cos फाइव, cos फाइव इक्वल टू क्या होता, आधार बटे कर्ण आया। cos फाइव इक्वल टू कितना आ गया, आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण आ गया, अब आधार बटे कर्ण, यहां पर इस फाई के सामने भुजा लंब, लंब के सामने भुजा कर्ण, और तीसरी भुजा आधार। आधार का मान कितना है r, और कर्ण का मान कितना है x, तो इसका मतलब r अपान x हो गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं,
एक्स की, तो एक्स बराबर कितना, ये इसकी जगह पर आ गया, एक्स cos फाई इसको लिख सकते हैं, एक्स cos फाई इक्वल टू। अब जब ये प्राप्त हो गया तो अब कैसे आगे सॉल्व करते हैं, तब x की वैल्यू निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू कितना हो गया, r अपान cos फाई हो गया, x इक्वल टू r अपान cos फाई। ये x का मान यहां पर रख देते हैं, ये डेल्टा बी। तब ये चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा फाई अपान, एक्स की जगह पर कितना रखा जाएगा, आर अपान कॉस फाई। ये कॉस फाई बटे में है तो ये ऊपर जाएगा, तब डेल्टा बी इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कॉस फाई अपान आर डेल्टा फाई। ये आपका अभी चुंबकीय क्षेत्र कितने में निकला, गौर कीजिए, यहां से यहां तक के बीच में ये चुंबकीय क्षेत्र निकला इतना, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये केवल इतने का चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ अभी। ये पूरे सीडी के जो परिमित लंबाई या रीडर की लंबाई का चालक तार है, इसमें पूरे में चुंबकीय क्षेत्र अभी नहीं निकला, केवल आपका चुंबकीय क्षेत्र Q से F तक इतने में ही निकला, लेकिन हमें निकालना है पूरे सीधे चालक पर। तो अब पूरे संपूर्ण चालक सीडी में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण चालक तार सीडी में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान दीजिए, अब इसके लिए कैसे निकालते हैं। अब पूरे के लिए, इतने के लिए तो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, लेकिन अब यहां से यहां तक के लिए चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं। अब सी से डी तक के लिए चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, आपको ये ध्यान देना है, चूंकि ये इस एंगल में नीचे की तरफ एंगल φ1 है और ये पूरा एंगल क्या है, φ2 है। तो अब हम संपूर्ण चालक के लिए निकालते हैं। संपूर्ण का मतलब होता है कुल, पूरा। जैसे इतने भाग की लंबाई डेल्टा एल थी, लेकिन अगर इस पूरे की भाग की लंबाई की जाए तो पूरे का सभी का खंडों का क्या किया जाएगा, जोड़ा जाता है। उसी प्रकार जब ये पूरे भाग के लिए निकाला जाएगा तो यहां से पर एंगल के अनुसार निकलेगा। तो इस एंगल ये विपरीत है, एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव। अगर ये इसकी दिशा में पॉजिटिव है तो ये इसके विपरीत दिशा में निगेटिव है। तो पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, इसके आगे हम कैसे करेंगे पूरा देख लीजिएगा। कहीं पर अगर कोई दिक्कत हो उसको नोट कर लीजिएगा। आगे कैसे करते हैं गौर करिएगा। यहां पर सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। आज इस वीडियो में 3 नंबर क्लियर हो रहे हैं आपके। सारे के सारे जितने बताए जा रहे हैं लॉन्ग डेरिवेशन है जो 3 नंबर 2 नंबर से कम आएंगे क्यों, और इन्हीं के साथ में न्यूमेरिकल भी लग जाएगा तो वो 5 नंबर बन जाएंगे। 5 नंबर में एक परिभाषा, 2 नंबर में डेरिवेशन और 2 नंबर का न्यूमेरिकल, कुल मिलाकर 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए और डेरिवेशन करते हुए आते हैं। कैसे, अब चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं संपूर्ण चालक तार सीडी, यहां से यहां तक के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, अर्थात ये डेल्टा बी ना होकर अब ये बी। अब इस बी के लिए हम इसको क्लोज इंटीग्रेशन लगा देते हैं, अर्थात ये क्लोज इंटीग्रेशन कहता है कि संपूर्ण कहां से, ये एंगल क्या है माइनस का, ये φ1 आ गया और ये ऊपर एंगल क्या आ गया φ2, मतलब यहां से यहां तक
तो ये पूरा एंगल जब ध्यान दिया जाए तो इसका मतलब ये सी से डी तक के लिए पूरे के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना हो जाएगी। अब ये डेल्टा बी आ गया। इस चाल जो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर ये निकला है इस पर संपूर्ण के लिए निकाल दिया गया। तब बी इक्वल टू क्या हो गया, अब इसका मान यहां पर रख देते हैं, -φ1 से φ2। डेल्टा बी का मान कितना है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कॉस फाई अपान आर इंटू डेल्टा फाई। ध्यान दीजिए ये डेल्टा जो फाई है उसको डी फाई भी लिख सकते हैं क्योंकि ये समाकलन और अवकलन के बीच, तो इसको हम ये डी फाई लिख सकते हैं। इस डी फाई का मतलब हो गया इसके फाई के पदों में इसका क्या करेंगे, समाकलन। और आप लोगों ने समाकलन पढ़ाई होगा मैथ्स के स्टूडेंट के लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बायोलॉजी वालों को कुछ दिक्कतें आती हैं। तो आप लोगों को भी कोई दिक्कत की बात नहीं। एक फार्मूला है जो होता कॉस के सारे फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों पर विशेष ध्यान देते हैं। होगा क्या, cos फाई का समाकलन sin फाई होगा। cos x का समाकलन क्या होता है, sin x। तो यहां पर फाई के पदों में करते क्या है देखते हैं, सारे कांस्टेंट पद बाहर कर लेते हैं। तो v इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर -φ1 से φ2 cos फाई डी फाई। अब cos फाई का लिखते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई, ये cos फाई का समाकलन होता है sin फाई। अब यहां पर डिफिनेट है, निश्चित समाकलन है, तो निश्चित समाकलन में इसका मान रखेंगे। तो फार्मूला यहां पर लगाते हैं कैसे, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर। अब यहां पर करते हैं तो cos फाई का समाकलन क्या हुआ, sin फाई हुआ, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया गया, -φ1 से φ2 कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, -φ1 से φ2 कर दिया गया। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तब b इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर। अब उच्च सीमा का मान और निम्न सीमा का मान रखकर घटा देते हैं, तो यहां पर क्या आया, साइन आई की जगह पर φ2 माइनस साइन ये कितना हो गया, -φ1। अब करते क्या है, b इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर। ये साइन φ2 माइनस साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्योंकि फार्मूला ये होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस यहां पर रख दिया गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस हो गया साइन फाई 1। कहने का मतलब b इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये परिमित लंबाई अथवा रिज की लंबाई पर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकला। क्या निकला, ये परिमित लंबाई अथवा रिज की लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इस तरह परिमित लंबाई अथवा रिज लंबाई का धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। b इक्वल टू कितना हुआ, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2 होता है। कहीं पर किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। तो ये लॉन्ग डेरिवेशन था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब ध्यान दीजिए,
अब इसमें दो कंडीशन बनती, कैसे कंडीशन बनती हैं ध्यान दीजिएगा। दो कंडीशन इसमें बनती हैं कि जब चालक अनंत लंबाई का है। कैसी लंबाई का है? अनंत लंबाई का। कंडीशन पहली बनी, चालक की लंबाई, चालक तार की लंबाई कितनी है? अनंत है। पहली कंडीशन है केस फर्स्ट, यदि चालक तार की लंबाई अनंत है, चालक तार की लंबाई अनंत है। पहली कंडीशन बनी ये कि जब चालक तार की लंबाई कितनी है? अनंत है, तब आप φ1 इक्वल टू π/2 और φ2 इक्वल टू भी π/2, दोनों का मान 90 अंश रख देंगे। तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तब चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नॉट I अपॉन 4πr साइन π/2 प्लस साइन π/2। तब B इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट I अपॉन 4πr साइन π/2 साइन π/2। साइन π/2 का मतलब ये हो गया साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है? 1, और ये भी साइन 90 का मान कितना हो गया? 1, 1 1 कितना हो गया? 2। तो म्यू नॉट I अपॉन 4πr इंटू 2 से ये भाग दिया गया तो 2 आ गया, तो B इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट I अपॉन 2πr न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये एक फार्मूला निकल आया कि अगर चालक तार की लंबाई कितनी हो? अनंत, अनंत लंबाई का चालक, तब अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निकालना है, तो B बराबर क्या होगा? म्यू नॉट I अपॉन 2π। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? अगर चालक तार की लंबाई अनंत ना हो और वो स्मॉल r मीटर दूरी पर, कुछ दूरी पर है। दूसरी कंडीशन क्या है? केस सेकेंड, जब चालक तार अनंत लंबाई का नहीं, लंबाई का नहीं है, अर्थात चालक से स्मॉल r मीटर की दूरी पर है, मतलब कि कुछ दूरी पर, कुछ दूरी कह सकते हैं, कुछ दूरी पर है, कुछ मीटर की दूरी पर है। तब क्या होगा? यहां पर φ1 इक्वल टू क्या है? π/2 तो रख देंगे, और लेकिन φ2 इक्वल टू क्या रख दिया जाएगा? 0 रख दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, φ1 इक्वल टू रख दिया गया π/2 और φ2 इक्वल टू क्या रख दिया गया? 0। तो क्या प्राप्त होता है? ध्यान दीजिएगा, फार्मूले में रख देते हैं। इस फार्मूले में B इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट I अपॉन 4πr साइन π/2 प्लस साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो B इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट I अपॉन 4πr और ये 1 प्लस 0, इसका गुणा किया गया तो ये क्या प्राप्त होता है? B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4πr न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका फार्मूला प्राप्त हो जाता है। दूसरा कि दो कंडीशन बनती हैं, यही दो कंडीशन इसमें दो फार्मूले के रूप में लागू होती है। तो आप लोगों ने आज गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर में परिमित लंबाई अथवा ऋण की लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, आप लोगों को बताया गया। और बड़ी उम्मीद के साथ मैं ये कह सकता हूं कि
उम्मीद और उम्मीद के साथ साथ आशा भी लगाता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।